MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snober Nas, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our two convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snowberlawyer.ca. Saz Owawaz. A tribute to Sabri Kawal. An unforgettable night of Kawali with the legendary Sabri brothers, Salim Sabri and Wasim Sabri, and entire crew. Saturday, September 27, 2025. Svagat Banquet Hall, 6991 Mill Creek Drive, Mississauga. General tickets, $49. VIP tickets, $69. Lavish dinner included. Presented by KK Events and Marketing and Realtor Atiq Faruqi. In association with Anis Faruqi and Primetime TV. E-transfer, KK Events at kktravels.ca. For tickets and sponsorship. Moshik and Shiraz Hussain, in association with Realink Law, Watan Kebab and Big Itobi Cook, proudly present The Living Legend, celebrating 5 glorious decades in music. Sajjad Ali, live in Toronto. Saturday, 25th October 2025 at the Meeting House, Oakville. Tickets available at eventbrite.ca. Powered by Sana Javed. For sponsorship and more information, contact Moshik or Shiraz Hussain. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,55,000 पॉइंट्स की हद दोबारा बहाल। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। 900 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,55,359 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान की इसराइली इक़दामात रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कतर पर इसराइली हमले के बाद दोहा में होने वाले हंगामी इजलास में तजवीज़ दी है कि इसराइल के अज़ाम की निगरानी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की वज़ीर ख़ारिजा की तैयारी के हवाले से इजलास में खिताब करते हुए कहा कि हम एक बार फिर यहाँ जमा हैं ताकि एक और गैर कानूनी इसराइली हमले पर गौर कर सकें जो एक ब्रदर और खुद मुख्तार रियासत पर किया गया, और तोसी पसंदाना मनसूबों को रोकने के लिए अरब इस्लामिक टास्क फोर्स कायम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज दोहा रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास इसराइली फ़ज़ाई हमलों और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बुलाया गया। इजलास पाकिस्तान के ताउन से बुलाया गया। OIC रुकन ममालिक के सरबराहान इजलास में शरीक होंगे। इसराइल का तकरीर से कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुस्लिम ममालिक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाएं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा है कि किसी अमल इक़दाम के बगैर सिर्फ तकरीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने मुतालबा किया कि मुसलमान ममालिक इसराइल की जुनूनी हुकूमत के खिलाफ एक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाएं और ये फैसला सिहोनी हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफ़ी होगा। कतर अमेरिका का मजबूत इत्तेहादी, शख्सियात को निशाना बनाते वक्त एहतियात की जरूरत है। ट्रंप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमास से मुतालिक मोहतात होने की जरूरत है। यूरोपीय ममालिक मेरे दोस्त हैं लेकिन रूस से तेल के खरीदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर में अमेरिकी परचम जलाया जा रहा है, ये सही नहीं। रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोप रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा है। यूरोप को भी अमेरिका के मुताबिक इक़दाम करना होंगे। अमेरिका नहीं चाहता यूरोप रूस से तेल खरीदे।
आज वानिक्स प्रॉपर्टीज की जानिब से दुबई के होटल सेवन सीज में आइकॉन रिटेलर्स रिकग्निशन अवार्ड का इनाकाद किया गया, जिसमें यूएई के सबसे बड़े रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर हमारे MM5 टीवी के रिपोर्टर फहद अब्बासी को भी शील्ड के साथ एजाज से नवाजा गया है। रहीम मियां खान सैलाब से मुतासरा आबादियों में जिला इंतजामिया रेस्क्यू 1112, पाकिस्तान आर्मी, सिविल डिफेंस और दीगर महकमों का मुश्तरका रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,55,000 पॉइंट्स की हद दोबारा बहाल। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। 900 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक वाजे है और गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,701 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,54,439 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ था। एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,55,359 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। दीना शहर के सीनियर सहाफ़िया ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सुनैया साफ़ी से मुलाकात की है। मुलाकात में तहसील दीना के मसाइल ज़ेर बहस आए। इस मौके पर ADCR का कहना था कि तहसील दीना में रेवेन्यू की खुली कचहरी बाकायदगी से होगी और विरासती इंतकाल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देर से दफ्तर आने वाले एहलकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी मसाइल का बरवक्त हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मोहतरमा कलसूम नवाज शरीफ की बरसी के मौके पर शौकत मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट जहलम की जानिब से जहलम के नवाही इलाके रसूल नगर में हालिया आने वाले सैलाब के बाद फैलने वाली बीमारियों से मुतासर होने वाले इलाका मकीनों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनाकाद किया गया। मेडिकल कैंप में तकरीबन 700 के करीब मरीजों को चेक किया गया और फ्री अद्वियात दी गई। शौकत मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कामयाब मेडिकल कैंप लगाने पर अहले इलाका का शौकत मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट की टीम को खराज तहसीन तफसीलात बता रहे हैं रसूल नगर से मुस्तफा वर्ड, जो इस वक्त शौकत मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के मेडिकल कैंप में इलाका मकीनों के साथ मौजूद हैं। मुस्तफा बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जेलम के नवाई इलाका रसूल नगर में आज हम मौजूद हैं। तो यहाँ पे शौकत वेलफेयर ट्रस्ट की जानब से एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। मेरे साथ इस वक्त शौकत मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के मसूद भाट साहब मौजूद है, जिनसे जानते हैं कि आज इन्होंने कितने मरीज़ चेक किए हैं और ये कैंप जो इन्होंने लगाया इसके बारे में क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट जेलम ने आज रसूल नगर में सैलाबज़दा जो सैलाब से मुतासरा बहन भाई थे उनके लिए आज एक फ्री मेडिकल कैंप जो है वो अरेंज किया और इसमें माशाल्लाह आज हमने तकरीबन 700 से 800 पेशेंट जो है वो चेक किए। और आज का जो ये कैंप है ये मोहतरमा कलसूम नवाज शरीफ मरहुमा मगफूरा के नाम पे हमने डेडिकेट किया। उनकी बरसी थी 2 दिन पहले, तो हमने उनको जो है ना साले सवाब के लिए ये कैंप जो है वो उनके नाम पे डेडिकेट किया है। काफ़ी बिस्कुट वगैरह लाए। मैं समझता हूँ कि ज़िला जेलम के अंदर ये फलाई तंजीमें जो है जो इन्होंने सैलाब के हवाले से किरदार अदा किया है, अल्लाह पाक इनकी मेहनत कबूल करे। मैं तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा आज इन्होंने इनका काम किया जी। जी बिल्कुल, ये नाज़रीन थे मिर्ज़ा फ़याज़ अशरफ, इसी इलाके के रहने वाले थे। इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अभी मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये इस कैंप के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो शौकत मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट जो है ट्रस्ट है, ये आज इन्होंने कैंप लगाया है हमारे मदरसे में। इधर सैलाब 2-3 दफ़ा आ चुका है, तो पहले भी कैंप कई लगे हैं, लेकिन ये जो शौकत मेमोरियल फाउंडेशन है इन्होंने बहुत अच्छे जो डॉक्टर्स हैं उनका भी इंतज़ाम किया है और मेडिसिन मैंने चेक की है, बहुत अच्छी मेडिसिन है माशाल्लाह। 600-700 पेशेंट आए हैं और इन्होंने जो है वो चेकअप करके उनको मेडिसिन दी है। मैं इनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जी बिल्कुल, ये इलाका मकीनों के राय थी कि उन्होंने क्या कहा इस बारे में। तो मिर्ज़ा फ़याज़ अशरफ साहब एक बार फिर सामने आना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी एक मुतालबा है भट्ट साहब से कि मौज़ा खुरद में ये 5-6 डोकें जो हैं ये आबादियाँ शामिल हैं। जो बड़ा पिंड है खुरद, वहाँ अगर एक कैंप जो है वो 2-3 हफ्तों के अंदर या इस माह के आखिर में ये अगर मेहरबानी करें, दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि वहाँ पानी खड़ा है 2-3 एकड़ पर, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। अगर वहाँ ये हमारी अपील दरख्वास्त कबूल करेंगे तो हम बहुत खुश होंगे जी। बिल्कुल, ये मसूद भाट साहब के साथ एक बार फिर बात करते हैं, ये क्या कहते हैं इसका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने दरख्वास्त की जी हमारे भाई हैं, हमने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की हुई है इसी इंसानियत की खिदमत के लिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे हम इनके गांव में इंशाल्लाह कैंप करेंगे।
बिल्कुल जी, मिर्ज़ा फ़याज़ अशरफ साहब की ये एक दरख्वास्त थी। मसूद भाट साहब ने कहा कि नेक्स्ट संडे को हम इनके गांव में एक नया कैंप लगाएंगे। तो मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने सुबह से इस चीज़ का अरेंज किया है और सुबह से लेके यहाँ अभी तक ये हमारे साथ हैं। इनके फैमिली के इनके बच्चे भी हमारे साथ हैं। तो ये क्या कहते हैं इसका? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा कामयाब रहा है ये कैंप, और ऐसा रहा है कि हमारे बच्चों को भी गिफ्ट उन्होंने दिए, छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छे खाने के लिए दिए, चीज़ें दिए। बहुत, मैं समझता हूँ ये पहला कैंप है जो बच्चों को भी खुश कर रहे थे। दवाई ना भी ले उनको भी, उनका भी खाने का रेंज इन्होंने किया था। माशाल्लाह इतने अल्फाज ही नहीं है कि हमें इनके कैंप का बयान कर सकें। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। रियाज से आबिशमूल चांद के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल रियाज में जम्मू कश्मीर ओवरसीज़ फोरम के ज़ेर एहतमाम कश्मीर के सरखील रहनुमा और पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं का नारा देने वाले बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की चौथी बरसी के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी हारिस खान का कहना था कि सैयद अली गिलानी रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के हकीकी हीरो थे। जिंदा कौमें हमेशा अपने हीरोज़ को याद रखती हैं ताकि उनसे जुड़े हुए नजरियात और उनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद अगली नस्लों तक मुंतकिल हो सके। तकरीब से खिताब करते हुए कश्मीरी रहनुमा सरदार इफ्तिखार अब्बासी ने कहा, सैयद अली गिलानी ने अपने असूली मौक़िफ़ पर कभी समझौता नहीं किया। अली गिलानी एक नजरिया, एक इदारा और तहरीक का नाम है। आज हमको तजदीद अहद करना होगा कि कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए उनके मिशन को हर सूरत पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। तकरीब से सरदार रशीद खान, परवेज़ खटाना, सरदार नईम, इंजीनियर शफी खान, सरदार तौफीक, राजा नवीदुर रहमान और दीगर ने भी खिताब करते हुए बाबाए हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी की आज़ादी के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहते हुए उनको खराज अक़ीदत पेश किया। WPCA के ज़ेर एहतमाम कंजा अंडर वेस्टर्न प्रोवेंस क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कंजा मशरूबात बनाने वालों के ताउन से कंजा अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज जुम्मा 12 सितंबर 2025 से WPCA ग्राउंड्स पर हो रहा है। उसका ऐलान WPCA एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपने इजलास में किया, जो एक रेस्टोरेंट में मुनाकिद हुआ। इजलास में WPCA के सीनियर नायब सदर इलियास मुस्तफ़ा, जनरल सेक्रेटरी सुहेल शाह, मेंबरान माजिद सिद्दीकी, रफ़ीउल्लाह, खलील डाउ, ज़ुबैर ज़फ़र, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन और दीगर ने शिरकत की है। टूर्नामेंट के चीफ कोऑर्डिनेटर जावेद अहमद, इंटरनेशनल एम्पायर काशिफ मिर्जा, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, स्पॉन्सर और टीमों के कोचेस, मैनेजर्स और कैप्टन्स ने शिरकत की है। नाज़िम तकरीब डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने तमाम हाज़रीन का इस्तकबाल किया और बताया कि WPCA पहले भी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर चुकी है, लेकिन ये पहला मौका है इस टूर्नामेंट को सऊदी अरेबियन क्रिकेट फेडरेशन SAKF की और तायद सरपरस्ती भी हासिल है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें खेल रही हैं, जिसमें बॉयज़ की 6 टीमें और गर्ल्स की 2 टीमें हैं। 8 हफ्तों पर मुहित इस टूर्नामेंट में हर हफ्ते 3 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा अल अजीजिया बॉयज़ की 2 टीमें और गर्ल्स की 1 टीम है। PISJ रोहाब बॉयज़ की 1 टीम है, बॉयज़ की 2 और गर्ल्स की 1 टीम है। इसके अलावा अलवाहा की 1 टीम बॉयज़ की है। गर्ल्स की 2 टीमों के दरमियान बेस्ट ऑफ 3 की बुनियाद पर मैचेस होंगे। जिस टीम की ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो चैंपियन करार पाई जाएगी, जबकि बॉयज़ के दरमियान राउंड्स रोबन लीग की बुनियाद पर मुकाबला होगा। सरे फहरिस्त 2 टीमें फाइनल खेलेंगी। डॉक्टर ज़िया ने टाइटल स्पॉन्सरशिप के कंजा नुमाइंदे नदीम सादिक और स्पॉन्सर्ड इंडोमी के यासिर इरफात, शादाब रेस्टोरेंट और तिक्का बाइज के ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया। मारूफ क्रिकेटर और WPCA के खैरख्वाह नदीम ने नकद इनाम देने का ऐलान किया है। तकरीब यूथ डेवलपमेंट इंचार्ज और टूर्नामेंट चीफ कोऑर्डिनेटर जावेद अहमद और काशिफ मिर्जा ने भी खिताब किया। तकरीब के आखिर में खिलाड़ियों में किट्स भी तकसीम की गई। जिला जेहलम के स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, इमारतों की मरम्मत और बहाली और क्लास रूम्स में फर्नीचर समेत दीगर जरूरी अशिया के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से भारी फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जेहलम मोहम्मद मेसम अब्बास ने महकमा तालीम के अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फंड्स का शफाफ और बेहतरीन इस्तेमाल तालीमी इदारों के मसाइल हल करने और तलबा को बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर स्कूलों की बेहतरी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। दिस न्यूज़ बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय नूरा केक्स एंड स्वीट्स। Come to Noura Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noura Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noura Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Wow, what's on sale? Everything!
market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمره ما شاء الله كل شيء تمام حتى اللبن عندكم شيء والله اميزنج. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी आइए खाएं दिल भर के लोहारी फ्लेम है सबके लिए जायकों का घर खुशबू का नाम लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम लोहारी फ्लेम जहाँ जायके जीते दिल कम टू लाहौरी फ्लेम एंड एंजॉय हलवा पूरी नेहारी पाए लच्छा पराठा आलू पराठा और मूली पराठा और सिर्फ ये नहीं एंजॉय आवर फैमिली बारबेक्यू प्लेटर लाहौरी चाय कश्मीरी चाय चिकन कढ़ाई मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे विजिट अस एट 4700 Ridgeway Drive Unit 68 Mississauga call 905-607-0202 लाहौरी फ्लेम जहाँ जायके जीते दिल MM5 न्यूज जानिए मुस्बत सोचिए मुस्बत।